दमोह जिले के पथरिया नगर पालिका में आज उस समय हड़कंप के हालात निर्मित हो गए जब भोपाल से 3 सदस्यीय जांच टीम नगर पालिका में पूर्व अध्यक्ष कार्यकाल में हुए गड़बड़ घोटालों की जांच करने के लिए अचानक यहां पर पहुंची। दरअसल पथरिया निवासी प्रीतम पटेल द्वारा आयुक्त नगरी विकास से की गई शिकायत के बाद में यह 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है, जो पथरिया नगर पालिका में पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर स्वच्छ भारत मिशन, निर्माण कार्य, सामग्री खरीदी, दैनिक भौतिक कर्मचारियों के विनियमीकरण तथा अनियमितताओं की शिकायतों की 3 दिन में जांच करके 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। यहाँ उल्लेखनीय है कि जैसे ही जांच दल के सदस्य नगर पालिका से रेस्ट हाउस भोजन करने के लिए गए, वो वैसे ही पथरिया नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह और पूर्व में यहाँ पदस्थ रहे उपयंत्री बालकिशन पटेल, जो कि वर्तमान में रहली तथा साहेबपुर नगर पालिका के सीएमओ भी हैं, नगर पालिका कार्यालय में पहुंच गए तथा अध्यक्ष के चैम्बर में बैठकर फाइलों में दस्तखत करते हुए नजर आए। कहा जा सकता है कि जांच के दौरान भी यहाँ पर गड़बड़ झाली का खेल चलता रहा। ये कुछ शिकायतों की जांच की गई थी राज्य स्तर पे, तो राज्य शासन की तरफ से जांच समिति गठित की गई है। अभी तो शिकायतों के संबंधी जांच प्रारंभ की गई है। जब जांच कंक्लूड होगी उसके बाद उसमें तथ्यों का पता चल सकेगा। नगर परिषद में शुरू से अनियमितताएं रही हैं। इन्हीं अनियमितताओं के जब एविडेंस प्राप्त हुए तो उनकी शिकायतों की एक मंच बना करके भोपाल में ACS साहब संजय द्विवेदी साहब के सामने हमने शिकायत प्रस्तुत की थी। उसी शिकायत के संबंध में ACS साहब ने राज्य स्तरीय जांच कमेटी बना के यहाँ जांच के लिए भेजी है, जिस संबंध में जो जांच कमेटी के लोग हैं वो लोग आज पथरिया आए हैं और वो लोग जांच कर रहे हैं। आरोप क्या हैं आप? आरोप इसमें आर्थिक अनियमितताओं के सारे आरोप हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास को इन लोगों ने इस तरह से बंदरबाट किया कि 15-20 लोगों के नाम पे पैसे डाले और अवैधानिक तरीके से डाले गए। शहर में टोटल 2300 हितग्राही हैं। उन 2300 हितग्राही में किसी भी हितग्राही को 15 दिन के भीतर दूसरी किस्त प्राप्त नहीं हुई, लेकिन ये जो 12-18 हितग्राही हैं, इन लोगों को 15 दिन में दूसरी किस्त डाल दी। ना जियो टैग का कोई उसमें जियो टैग करवाई गई, ना कुछ अवैध तरीके से 15 दिन में पैसे डाले गए। उन्हीं के परिवार में 6-6 लोगों को पैसे दिए गए प्रधानमंत्री आवास में। 6-6 लोग हितग्राही हैं और उन 6 में से एक हितग्राही के नाम पे 2.5 लाख रुपए डाले गए और निकाल लिए गए और आज तक वो 6वें हितग्राही का मकान नहीं बना है। और उसमें कुछ भी करके इन लोगों ने दूसरे यहाँ की फोटो खिंचवा के मतलब उसमें लीपा पोती कर दी। इस प्रकार की शिकायत। और कोई आरोप है? यही बस? और नहीं, और भी आरोप हैं। जैसे उसमें शमशान घाट की दुकान है, 32 दुकानों की इन लोगों ने बनाई हैं और नीलाम 33 दुकानें कर दी हैं। ना तो आज तक 33 हितग्राहियों को आज तक दुकानों की चाबी मिली है, ना वो दुकानें खोल रहे हैं और ना नगर परिषद को उनसे जो आमदनी होनी थी, किराया मिलना था इतने 12-13 सालों से, ना उन्हें नगर परिषद को किराया मिल रहा है, जिससे नगर परिषद को आर्थिक हानि हो रही है। एक जैसे ट्रैक्टर खरीदी का मामला भी है, तो इन लोगों ने जब नियम है कि 2 लाख के ऊपर टेंडर प्रक्रिया से खरीदी की जाएगी, तो इन लोगों ने उसमें ऑफलाइन ट्रैक्टर खरीद लिया एक और भुगतान कर दिया डायरेक्ट, मतलब उसमें ऑफलाइन प्रक्रिया बना के। ये भी अनियमितता है। और ये कि शमशान घाट का है, आवास का है, और ये विनियमितीकरण के नाम पे जो वीडियो जारी हुए थे, नोटिस कटे थे जिन लोगों ने पैसे कलेक्ट किए थे, फिर वो पैसे वापस भी माननीय रामबाई के द्वारा पैसे भी वापस कराए गए हैं, लेकिन उसमें भी कोई जांच नहीं हो पाई थी। उसमें उस समय जांच को दबा दिया गया था। वो भी एक शिकायत उसमें है। और शौचालय 1308 से शौचालय 2015 में शासन द्वारा पथरिया में स्वीकृत किए गए थे। वो 1308 शौचालय किन लोगों के बने, लोग रसीद लेके आज तक घूम रहे हैं, लेकिन उन लोगों की शौचालय नहीं बनी, जबकि नगर परिषद के रिकॉर्ड में 1308 का ही भुगतान करके बंदरबाट कर लिया गया है। उसका भी हम चाह रहे हैं कि भौतिक सत्यापन करें। उन 1308 लोगों जिनकी रसीदें काट के इन लोगों ने ये सब किया, उनके घर घर जाके चेक करें कि शौचालय कहाँ बना है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक श्रीमती रामबाई सिंह के कार्यकाल में भी नगर पालिका के इन घोटालों की गूंज हुई थी। विनियमितीकरण के मामले में पक्के करने के नाम पर जिन कर्मचारियों से पैसे लिए गए थे, उनके पैसे नगर पालिका के कक्ष में ही पूर्व विधायक रामबाई की मौजूदगी में वापस कराए गए थे। उस समय भी जांच के आदेश हुए थे, जिसे दबा दिया गया था। देखना अब जांच कहां तक पहुंच पा